नमस्कार, इंडिया कनेक्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम जानकारी के साथ करेंगे। गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाएगी कमेटी। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है लागू। कैबिनेट बैठक में रखा गया प्रस्ताव। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी कर सकते हैं ऐलान। तो ये एक अहम जानकारी और एक अहम फैसला गुजरात सरकार का चुनाव से पहले देख के इस लिहाज में काफी अहम है, क्योंकि गुजरात में चुनाव होना है और देश के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार मांग उठती रही है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है गुजरात से हो रही है और गुजरात के अंदर ये जो बिल है, अगर ये पास हो जाता है, कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास होता है, तो ये एक कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो सकता है गुजरात में। देवांग आचार्य हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवांग, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बातों में कितना दम है? जी बता दें अपने को, समान नागरिक संहिता जो यूसीसी है वो कहीं ना कहीं आज बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, उन्होंने समान नागरिक संहिता ऐसा मुद्दा जो है सन 1989 के लोकसभा चुनाव में भी रखा गया था और कहीं ना कहीं 2019 में भी लोकसभा चुनाव में भी ये घोषणा पत्र समान किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीच में कुछ ऐसा हो सकता नहीं था, इसी के लिए जो चलते आज गुजरात विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो उससे पहले ही आचार संहिता लागू नहीं हो सके, उससे पहले ही गुजरात राज्य ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई थी। कैबिनेट बैठक में आज ये पत्र को जारी किया और ये पत्र में उच्च न्यायालय के एक निवृत्त न्यायाधीश से समीक्षा की थी और उन्होंने ये जो बिल नागरिक संहिता है उसको पास किया है और ये पास करने से आज जो है गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जी है, जो कहीं ना कहीं एक ऐलान करने वाले हैं, जो टूंक समय में इसको जारी करेंगे। जी देवांग, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें, देश में भी इसको लागू करने की बात होती है, लेकिन अब इसको गुजरात के चुनाव से पहले लागू करना, आपको नहीं लगता कि मास्टर प्लान कहीं ना कहीं बीजेपी इसके पीछे तैयार कर रही है? और इसके अलावा वो चेहरे जो नहीं चाहते कि ऐसा कोई प्लान लागू हो, तो इसका विरोध भी हो सकता है? जी जी बता सकते हैं। इसके लिए जो भाजपा सरकार ने है ये चुनाव से पहले ही थोड़े दिनों में ही जारी करने का फैसला किया, क्योंकि जो चुनाव हो गए उसके ठीक समय के पहले ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। जो आचार संहिता लागू हो जाएगी तो कोई भी धर्म या कोई भी संस्था है वो कुछ कर नहीं पाएगी। इसके चलते ही जो है भाजपा ने ये आज फैसला लिया हुआ है। जी चलिए देवांग, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि एक और अहम जानकारी आ रही है, गुजरात से जुड़ी हुई अहम जानकारी आ रही है। 31 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पीएम गुजरात के विभिन्न शहरों में करेंगे शिरकत। पानी को लेकर विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। दांतीवाड़ा में लगेगी 1566 करोड़ की नई पाइपलाइन। 4200 किसानों को सीधा इससे सिंचाई में फायदा होगा। ये अहम जानकारी इस वक्त आ रही है, जहां पर पानी के विभिन्न योजनाओं की शुरुआत होगी। 1566 करोड़ की नई पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी। 4200 किसानों को इससे सीधा लाभ होगा और सिंचाई को लेकर अहम कदम माना जा रहा है। देवांग हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे मानो कि पिटारा खोल दिया हो गुजरात का, तो इस तरीके से जो लगातार योजनाएं हैं उनको दर बदर आगे बढ़ाया जा रहा है और अब किसानों को लेकर नई योजना। जी बात कर सकते हैं। तो अभी जो चुनाव के जो आ रहे हैं, चुनाव के जो पहले है, ये 3 दिनों का जो प्रधानमंत्री है, अपने देश के प्रधानमंत्री, उसका गुजरात में ये दौरा आखिरी दौरा होगा। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो कहीं ना कहीं जो है वो तारीखें जाहिर करेगी। तभी जो भाजपा सरकार के द्वारा जो है अलग अलग जो करोड़ के विनिमय विकास सहायक है, उसको कहीं ना कहीं अपने देश के प्रधानमंत्री है वो जो विकास कार्यकर्ता के प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, खाद मुहूर्त करेंगे सबका। देवांग, लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी जो है कई बार गुजरात में जाकर बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी कर चुके हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब देखिए किसानों को सीधा लुभाने की कोशिश हो रही है, जिसमें 1566 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो लागू होंगी और उसके बाद किसानों को क्या वाकई में इससे फायदा मिल पाएगा? वो तो जरूर है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो खुद भी एक गुजरात से है, तो गुजरात के जो लिए है वो कहीं ना कहीं अग्रेसर रहते हैं और गुजरात में जितना फायदा हो सके उतना वो लोग खेडूतों को, किसानों को और जो आम जनता उनको देना चाहते हैं। चलिए देवांग, फिलहाल धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सालासर ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल पहुंचे बालाजी मंदिर। हनुमान सेवा समिति के पदाधिकारियों ने किया स्वागत।
राज्यपाल ने प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। ये खबर आ रही है सालासर से, जहां पर उन्होंने हनुमान सेवा समिति के सदस्यों से मुलाकात की है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना भी यहां पर की है। और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल जब बालाजी मंदिर पहुंचे तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। जो हनुमान सेवा समिति के पदाधिकारी हैं, उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया। तो बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचे थे राज्यपाल। उधर बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचकर महागठबंधन प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए रोड शो में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने गोपालगंज में आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के लिए चुनावी रोड शो में मिले जन समर्थन के प्रति एक संदेश जारी कर लोगों का आभार व्यक्त किया है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त अहम जानकारी का। उत्तर प्रदेश से बड़ी और अहम खबर इस वक्त मिल रही है। सीएम योगी के गृह विभाग में एक अहम बैठक हुई है और बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। दरअसल साइबर क्राइम को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रयासरत है और उसी कड़ी में ये सरकार का बड़ा अहम फैसला देखा जा रहा है। साइबर क्राइम पर अब लगाम लगाने के लिए सरकार ने पहल की है और जिसमें